अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। हमारा मैथ आ रहा है 233, जिसके हमने 7 क्वेश्चन हल करी हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 8 हल कर रहे हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या मूव करना है, एक्सट्रीम वैल्यू मूव करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको टर्निंग पॉइंट मूव करना होगा। टर्निंग पॉइंट के भी 3 स्टेप होते हैं, जो हम क्वेश्चन 6, 5 में और 7 में बता चुके हैं। इस बार हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव ये डिसाइड करेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। अगर तो हमारे डेरिवेटिव का आंसर आएगा लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, तो वो होगा रिलेटिव मैक्सिमा। अगर हमारे बाई टू का आंसर यानी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, तो फिर हम कहेंगे रिलेटिव मिनिमा। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। सबसे पहले नंबर पर हम टर्निंग पॉइंट मूव करना है। टर्निंग पॉइंट के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले हम डेरिवेटिव लेना होता है, फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना होता है, फिर हमने एक्स की वैल्यू लेनी होती है। वो वैल्यू को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन को हल करते हैं। ये हम इसका क्वेश्चन 1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, तो फिर एक्स जहाँ जहाँ लिखा होगा एक्स का अपना डेरिवेटिव जो है ना वो 1 होता चला जाएगा। हम इसको लिखेंगे, ये देखिए एक्स के लिए इसको पावर लिखा जाएगा, यही हम क्या करेंगे, पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में एक लेस कर देंगे -4, और एक्स का डेरिवेटिव विद एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होता है, कांस्टेंट का जीरो होगा। हमारे पास आंसर आएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट डेरिवेटिव लेना है, दूसरा हमने क्या करना होता है, टर्निंग पॉइंट के लिए जीरो के बराबर रखना है, ठीक है। हम लिखेंगे टू फाइंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे। हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से ये हमारा चल गया डी वाई ओवर डी एक्स, यानी हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर है ना वो इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ से 2 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 उधर जाकर इसको डिवाइड कर देगा, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अगर टर्निंग पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पे हम लिखा कि सेकंड डेरिवेटिव हम करेंगे। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट अगेन यानी दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे ताकि हम दूसरा डेरिवेटिव हम कर सकें। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, दोबारा फिर हम एक्स के ही विद रिस्पेक्ट जाएंगे क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स में है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से ये हमारा पहला डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स। हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 2x माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 4। इस तरह से जब आप देखें डी डबल हो गया तो डी स्क्वायर हो जाएगा, वाई सिंगल ही रहेगा। हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों डबल है इसलिए स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट का बाहर लिख देंगे, एक्स का डेटा 1 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट का 0 लिख देंगे। तो डेरिवेटिव हमारा आ गया d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसी को हम y2 भी कहते हैं। ये बराबर आ गया 2 के। अब ये 2 क्या है, देखिए ये 2 जो है ये ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है। इसका आंसर हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। हमने बोला कि अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे रिलेटिव मिनिमम है। तो ये फंक्शन क्या है, ये रिलेटिव मिनिमा है, रिलेटिव मिनिमा। अब हम इस मिनिमम वैल्यू को मालूम करेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2 टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड हमने डिसाइड कर दिया कि मिनिमम है यानी इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, इस 2 से लेस आएगी। तो हम अब साबित करेंगे, टू प्रूव लिख लें, फाइंड टू लें, टू प्रूव, ठीक है। मिनिमम रिलेटिव मिनिमम, मिनिमम पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, इक्वेशन 1 हमारी क्वेश्चन ही होता है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। हम इसको पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2, नीचे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दें, नीचे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ये ले। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, एक्स के हम 2 को हटा देंगे, इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम, एम आई एल लिख देंगे। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा जी 4 माइनस 4 टू द 8 और 6 14। तो वाई मिनिमम क्या आएगा, -10 आ गया, ठीक है ना। ये देखें 10 जो है ना -10, ये 2 से क्या है, छोटा है, 2 बड़ा है और -10 जो है छोटा है। इससे साबित हुआ कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम ही है, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। ये एक्सट्रीम वैल्यू इसके मतलब ये हमारे क्वेश्चन में बच्चों फाइंड दैट
जस्ट डेरिवेटिव हमें करना है, ना टर्निंग पॉइंट है ना एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने इसको डेरिवेटिव में करना है और ना ही हमने कोई स्लो पॉजिटिव का सिंपल डेरिवेटिव जैसे हम चैप्टर 2 और 3 में किया था, ठीक है। तो लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, टी के साथ इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड इस तरह से। क्या हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी, अंदर भी टी आ जाएगा प्लस डी ओवर डी टी ई रेज टू पावर टी इस तरह से। टी का डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो 1 हो जाएगा। फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसका तरीका कार होता है कि फार्मूला इसका ये होता है कि हमने फंक्शन लिख देना था यानी ई पावर टी ही लिख देना और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। इसका ये तरीका कार होता है ई पावर टी, फिर आपने क्या करना है डेरिवेटिव पावर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये इसका तरीका कार है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। इस तरह से फंक्शन को एज इट लिख देना है और फिर आपने क्या करना है उसकी पावर का यानी आपने टी का डेरिवेटिव लेना है, इसका ये तरीका कार होता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई पावर टी और टी का डेरिवेटिव फिर 1 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ई पावर टी, इसका आंसर आएगा। ये हमने उनका लिया डी वाई ओवर डी टी। आप पुट करेंगे टी को इज इक्वल टू 0, पुट टी इज इक्वल टू 0 क्योंकि उसने बोला ना कि एट टी इज इक्वल टू 0 हम करेंगे, हम टी को 0 पुट करेंगे। हम कहेंगे डी वाई ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 के साथ वह आंसर आएगा 1 प्लस ई पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, मैथमेटिक्स में किसी भी अगर नंबर की वैल्यू पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया 2। ये 2 इसका सिंपल डेरिवेटिव है।